प्रेस लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने का नवंबर 19 तारीख हमें प्रभु ने आशीषित करके दिया है। इसलिए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। ये प्रभु का दिया हुआ मौका है मेरे प्रिय लोग, इसलिए दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल की मीटिंग को भी सबसे श्रेष्ठ तरीके से आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हाथ उठाकर स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ जगने का ये प्रभु ने हमें मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। आप हमें अच्छा सुंदर सा दिन आपने हमें आशीषित करके दिया है। आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपकी हम आराधना करते हैं प्रभु। भजन संहिता 50 के 4 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इसलिए हमें आज के दिन भी धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाना है, परमेश्वर की महिमा हमें करना है मेरे प्रिय लोग। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले 3 दिन की मीटिंग को भी आपने असाधारण तरीके से आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के पारिवारिक जीवन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनके बच्चों को हम आशीषित करते हैं। इस दुनिया के हर एक कोने कोने से ये संदेश सुनने वाले लोगों को आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपके जन आशीषित हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने जो इनको नौकरी दी है वहां पर वो आशीषित रहे। हालेलुया। पिता, इनका शरीर आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम से। ये एक अद्भुत चमत्कार का विषय सब जगह बने। हालेलुया। प्रभु, हर एक जरूरतों को आप पूरा करके दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य, पूर्ण चंगाई से आगे बढ़ने में आप उनकी सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य आप ही है प्रभु। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज के दिन पूर्ण आरोग्य से यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। इनके शरीर में जो भी परेशानी है उसमें से उनको छुटकारा मिले। मुंह में जो उनको छाले होगा, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आमेन। आपने वो छाले को दूर किया, उसके लिए धन्यवाद। जिनको अपने गले में जो छाले है, पेट में जो छाले है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। जो घिसने वाली जो बीमारी, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। कैंसर से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आमेन। जिनको भी नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। हालेलुया। उनकी परिस्थिति उनके लिए अनुकूल बने, नए रास्ते आप उनके लिए खोल के दे रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, काम के विषय में जो भी भार से है प्रभु, आप उनको छुटकारा दे, उनके परिवार में आप समाधान दे। युवक युवतियों को सही समय में आप उनको वर और वधु दे प्रभु। हालेलुया। जिनके जो शादी का जो दिन है वो वो पास आते जा रहा है, उसके लिए जो भी तैयारियां चाहिए प्रभु, आप उनको उसमें सहायता करें। जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप रास्ता खोले। जो घर बनाना शुरू कर दिया है उसको पूरा करने में भी
आप उनकी सहायता करें प्रभु। आपकी कृपा से आप हर एक जन को भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन सब जगह मिडल ईस्ट में आराधना का दिन है प्रभु। आज के हर एक मीटिंग को आप आशीषित कर रहे, दुनिया भर में असाधारण अनुग्रह और आपके आशीष को अनुभव करने में आप सहायता करें। हालेलुया। मिडल ईस्ट में एक रिवाइवल हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, हाथ उठाकर स्तुति करे। हालेलुया। आज के दिन सुबह के समय 8:30 बजे या 8:45 हमारा जूम मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने, आप जरूर प्रार्थना के साथ उसमें बैठे। पिछले 3 दिन के मीटिंग को आशीषित करके दिया और जितने भी लोग उसके भागी बने हो उनके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और हमारे जीवन में ये 3 दिन का जो मीटिंग है सबसे आशीषित रहा, इसलिए आज जो अंतिम भाग रहेगा उसके लिए भी प्रार्थना के साथ आप उसके भागी बने और उसका आशीष को आप अनुभव करें। हालेलुया। आइए वचन के और ध्यान देंगे। मरकुस के किताब से 14 का 6वां वचन, उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। उसने तो मेरे साथ भलाई की है। हम जानते हैं ये वाला जो भाग है मरकुस के किताब 14 में हम देखते हैं क्या यहाँ पर जो है शिमोन के जो घर में जब वो बैठे होते हैं वहां पर एक स्त्री आती है और वो सबसे ज्यादा 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर जो कंगालों को बांट सकती है, उतना जो मूल्यवान जो एक इत्र है वो वहां पर वो यीशु मसीह के ऊपर वो इस्तेमाल करती है, वो उन पर लगाती है। हालेलुया। और इसलिए वहां पर जितने लोग थे वहां पर उसको कहते हैं कि ये तुम क्या करते हो करके, और इसलिए वहां पर यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। हालेलुया। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो वो इत्र जो है, जो 300 दिनार से अधिक मूल्य जो होता है, वो वहां पर इत्र को वो यीशु मसीह के ऊपर वो लगाती है। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पर जो उंडेला जो गया है वो इत्र वहां पर जो दिखाता वो ये है कि परमेश्वर की आराधना करने का। यहाँ पर ये स्त्री ने परमेश्वर की आराधना किया है वो इत्र को उंडेल कर। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि आराधना क्या है, वो परमेश्वर से जो प्यार है उसका दिखाने का एक तरीका होता है। हालेलुया। वो सबसे श्रेष्ठ तरीके से वो कर रही होती है। अगर हम देखें इब्राहिम के जीवन में भी उन्होंने क्या किया, वो ये कहते हैं, वो इसहाक को लेके जाते हैं और कहते हैं कि वो आराधना करने के लिए एक बलिदान चढ़ाने गए। वहां पर वो बलिदान जब चढ़ाते हैं तो उनको कोई भी कष्ट नहीं होता है। जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं उनके लिए कोई भी बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार रहते हैं। सारा से भी ज्यादा, इसहाक से भी ज्यादा प्यार किससे किया इब्राहिम ने? जिस परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, उसी परमेश्वर को इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए जब परमेश्वर ने चाहा तो किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन वो परमेश्वर के उस आज्ञा को पूरा करने गया। हालेलुया। वो एक बार भी सारा से बात करने के लिए भी नहीं रुका, ना इसहाक से बात करने के लिए रुका, लेकिन वो धैर्य के साथ, पूर्ण तरीके से, खुशी के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। हालेलुया। वहां पर वो अपना मूल दे रहा है। जो सबसे प्यारा जो इसहाक है वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के तैयार है। इसलिए वही चीज हम यहाँ पर इस स्त्री के बारे में भी देखे, उन्होंने भी वही किया। जो सबसे ज्यादा वो प्यार करती थी यीशु मसीह को, यीशु मसीह के लिए वो सबसे अपना जो मूल्यवान जो चीज है वो परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है। इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको कैसा आशीष दिया, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ने वाली वो आशीष दी है। हालेलुया। इसलिए इब्राहिम का भी जो आशीष है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक आज तक हमें मिल रहा है। और यहाँ पर स्त्री के लिए भी कहा गया है कि जब भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, हालेलुया,
ऐसे लिखा है 9वें वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझा और सबसे उसका जो मूल्यवान चीज थी वो परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हुई। हालेलुया। इसलिए आज भी नवंबर 19 तारीख को परमेश्वर हमें आज भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वही चीज कहा। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार होना है परमेश्वर के लिए। सब कुछ जो भी परमेश्वर के लिए है वो सब परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो। हालेलुया। हम सिर्फ उदास में जब होते हैं, सब जब सही होता है, जब अच्छा हो जाता है, तब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए चिंता करते हैं। लेकिन हमें हर एक परिस्थिति में सबसे ज्यादा हमें मूल्यवान किसको समझना है, सबसे प्रमुख किसको समझना है? परमेश्वर को। हमारे एक्सरसाइज या हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे काम से भी ज्यादा या पैसों से भी ज्यादा हमें किसको प्रमुखता देनी है? परमेश्वर को। हालेलुया। जब ऐसे एक चिंता से, ऐसे एक सोच से जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसमें एक बलि होता है, उसमें एक दर्द होता है, उसमें सारा को वो बता नहीं सकता, वो ऐसा को नहीं बता सकता। अगर बताएंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन तो हम क्या देखते हैं? उसमें एक दर्द, उसमें एक मूल्य उसको देना पड़ रहा है। यहाँ पे ये स्त्री ने भी अपने पूरे शायद जिंदगी भर का जो कमाई था वो वहां पर उसने खत्म किया होगा, लेकिन वो कुछ भी उसने ध्यान ना देकर परमेश्वर को प्रमुख समझा और इसलिए उसके ऊपर सबसे बड़ा आशीष बना रहा। हालेलुया। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बनता रहा, वो चलता रहा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी परमेश्वर को अपना सबसे ज्यादा प्रमुख समझे, सबसे ज्यादा प्रमुख मूल्यवान अपनी पहलौटा जो है वो परमेश्वर ही रहे। हालेलुया। इसलिए संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए परमेश्वर का यही वचन है कि सबसे ज्यादा वैल्यू हमें किसको देना है? परमेश्वर को देना है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष देगा। वो आशीष जो है वो एक पीढ़ी में खत्म होने वाला नहीं, लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीष बढ़ती रहेगी। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा हमें वैल्यू, सबसे ज्यादा प्रमुखता हमें किसको देना है? परमेश्वर को। ये काफी लोग को नहीं पता मेरे प्रिय लोग। हमें सबसे ज्यादा प्रमुखता परमेश्वर को ही देना है। सबसे आगे हमें परमेश्वर को रखना है। सबसे ज्यादा हमें प्यार परमेश्वर से करना है। हमारे हर एक दान, हर एक चीज हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। इसलिए आइए साथ में हम प्रार्थना करिए। पिता, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुखता हमें आपको देने में आप हमारी सहायता करें, हमें सिखाए। पवित्र आत्मा आप हमें अभ्यासित करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये जो महीना है बहुत आज से बहने का, अनुग्रह का महीना है। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।